जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 66 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है, चाहे वह पॉलिटी का क्लास हो, साइंस का क्लास हो या फिर ज्योग्राफी का क्लास हो, सब क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा इस बिहार पुलिस के बैच में। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई किस काल की कवित्री है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर डी आधुनिक काल? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काल। याद रखिएगा, मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, रैदास। यहाँ पर लिख देते हैं, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। और मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, भक्ति काल की कवित्री थी मीराबाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों किसके नाटक है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत भारती, भारत भारती ये किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोहरा अभिशाप ये दलित आत्मकथा है, आपको बताना है किसकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौशल्या वैसंतरी की। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तालचेर। ठीक है, तालचेर क्या है? कोयला की खाने हैं, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सिंगरौली कोयला की खाने ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। और तालचेर आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। रामगढ़ कहाँ पर है? तो ये झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी साथी रेगुलर पॉलिटी क्लास कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि साथियों आपको जो पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है फुल डिटेल में डिस्कशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसलिए साथियों आप लोग एक भी क्लास को मिस ना करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद कीजिए, हमने आपको क्लास में बताया था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये अंतर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको कहा जाता है वायदा बाजार।
ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? और बिहार पुलिस के बैच में जिसका भी क्लास छूटा हुआ है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो लिथियम, ये सबसे हल्की धातु है। इसका सिंबल होता है Li और परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3। ठीक है, चांदी का संकेत क्या होता है? Ag और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। इसे भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? और साथियों प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप लोगों को क्या करना है, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप जो है ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितने अस्थियां होती है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 206। ठीक है, कितना होता है? 206। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो साथियों जैव विविधता शब्द को दिया था वाल्टर रोजन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दिया था? वाल्टर रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मई को। ठीक है, 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति क्या है? यानी कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति क्या है? उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है या फिर नाटक है? तो देखिए शेखर एक जीवनी ये किसकी कृति है? अज्ञेय। पूरा नाम है वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय की ये क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा उपन्यास। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो अज्ञेय का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ओसाका। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ओसाका जापान का क्या है? महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है। और साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी जो हमने ऊपर बताया अज्ञेय पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्ट में सिर्फ लिखा जाता है अज्ञेय। ठीक है, चलिए बताइए रज्मनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। सिंपल सा क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा। अच्छा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा जय संहिता। जय संहिता ये महाभारत का प्राचीन नाम है। रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, और रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। वेद कितने हैं? 4 वेद है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। और वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग है। चलिए अगला क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? तो कई बार हम साइंस क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, साइंस में लगभग आपका 17 से 18 क्लास कंप्लीट हो चुका है। जिसका भी ये सब क्लास छूटा हुआ है सब क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो
तो हास्य गैस क्या है? तो याद रखिएगा हास्य गैस का सूत्र होता है N2O और इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये सब क्वेश्चन साइंस क्लास में बता चुके हैं। सिकोया ये सबसे लंबा क्या है? जीवित वृक्ष है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो साथियों डॉल्फिन जो है ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, मैमल्स में आते हैं डॉल्फिन, ये बता चुके हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो जल और पानी दोनों में जो जल और पृथ्वी दोनों पर रह सकता है वो उभयचर है। जैसे कि मेंढक, तो मेंढक देखिए जमीन पर भी रहता है और जल में, ये क्या है आपका? उभयचर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये बल की प्रकृति को बताता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? तो याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, ठीक है, किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो देखिए परमाणु संख्या जिसका समान होता है उसको कहा जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक, ठीक है। और समस्थानिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइसोटोप। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है। जब दो तत्वों के परमाणु संख्या समान हो तो उसको समस्थानिक, और जब परमाणु भार समान हो तो उसको बोलते हैं समभारिक। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों राष्ट्रसंघ जो है ये अस्तित्व में कब आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया था। और एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अलग है। एक है राष्ट्र संघ जो कि 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहते हैं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो दोनों अलग अलग है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। यहां पर डी ऑप्शन सही है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? चले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग का प्रावर्तन है प्रतिध्वनि। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो ये अभी बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है किसके नियम पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोसले नियम पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग है, जिसको समूह भी कहते हैं। 18 समूह है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो साथियों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हमने आपको कई बार बता रखा है। H11 इसको बोला जाता है प्रोटियम, दूसरा है H12 ये है ड्यूट्रियम, तीसरा क्या है? H13 इसको कहा जाता है ट्राइटियम, और तीसरा समस्थानिक जो ट्राइटियम है यही रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो पीतल की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये कॉपर, जिसको बोलते हैं तांबा, तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। ठीक है। कांसा किससे बनता है? तो कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। ठीक है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और इसके साथ में अगर निकेल को मिला देते हैं तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। तो तीनों में देख सकते हैं क्या है? कॉपर यानी कि तांबा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी में। ठीक है। खाद्य पदार्थ को कैलोरी में मापा जाता है और 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन हो जाएगा? जोसेफ लिस्टर। कौन हो जाएगा? जोसेफ लिस्टर। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक माना जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में 71% तक क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, जिसमें सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन। चलिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये है डिमोस। ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? तो मंगल का। अच्छा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड। और ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। चलिए आगे देखिए, निम्न में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा था केशवानंद भारती वाद में। ठीक है। जो कि 1973 में ये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या हो जाता है? आंसर है अवमूल्यन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 33। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसने? इमैनुअल कांट ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो भारत के संविधान में जो संसदीय लोकतंत्र है इसको ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता को अमेरिका से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन और यूएसए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो चूना पत्थर जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 36। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार में सबसे बड़ा तो बृहस्पति है और दूसरा नंबर है आपका शनि। तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। और सबसे छोटा पूछे तो बुध ग्रह हो जाएगा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, यानी कहाँ पर भेज दिया गया था? चलिए बताइए, बहादुर शाह जफर कौन था?
तो मुगल वंश का आखिरी शासक था, ठीक है। तो इसको भेज दिया गया था रंगून, जो कि कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। उस समय म्यांमार का नाम था वर्मा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए 38, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 42वां संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जिस समय जोड़ा गया था 10 कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 2002 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए, और जो बकरी को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। कबीर दास के पदों का संग्रह क्या है? तो कबीर दास के पदों का संग्रह क्या हो जाएगा, बीजक। यानी कबीर दास के पदों का जो संग्रह है वो बीजक में संकलित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, बीजक। चलिए आगे देखते हैं, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा व विज्ञान, ठीक है। शिक्षा व विज्ञान यूनेस्को का मुख्य कार्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूनेस्को की बात करें, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह क्या है? तो ये क्या है, युगलिना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, युगलिना, ठीक है। इसमें हरित लवक होता है। पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि जो है भाषा एवं व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, एक है यूनेस्को, ठीक है, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, और ये है यूनिसेफ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चले साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 45 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच चाहिए 2025 का, ठीक है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा।